सब लोगों को मैं म्यूट कर देता हूँ अभी। सभी लोग अभी म्यूट हो जाएं और फिर जब भी आप लोगों को बोलना हो तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार एंड वेलकम। आज हमारा ये सेशन जिसमें हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने ब्रेथ और इमोशंस को बेसिकली इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए कुछ ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग टेक्निक या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी 3 बार। लंग्स की कैपेसिटी अलग अलग है, अपने हिसाब से 3 to 4 उच्चारण का उ और म, ये 3 प्राइमरी एनर्जी सेंटर्स हैं जहां आपको वाइब्रेशंस फील करना है। सो प्लीज क्लोज योर आईज एंड डू द ओम। वाट देखने चित्र अब धीरे धीरे ओम के वाइब्रेशन से बाहर आएंगे और हम अपने लंग्स को फैलाते हुए हाथों को एक्सपैंड करेंगे। फुल चेस्ट ब्रीदिंग एंड एक्सहेल करते हुए मैं मेरा वर्चुअल ऑफ कर देता हूँ तो उसे दिखेगा अच्छी तरीके से। वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ, परफेक्ट। पूरा फीलिंग के साथ करिएगा, पूरा एक्सटेंड करेंगे, हम वेलकम करेंगे फ्रेशनेस को, ऑक्सीजन को, और फिर जब एक्सपैंड करेंगे तो अपने लंग से आखिरी कतरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो निकालेंगे, स्क्वीज करेंगे एंड रिलैक्स। अभी यही वाली चीज हम करेंगे पर्वतासन में। ब्रीद इन, अपना जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट करके ऊपर स्ट्रेच करेंगे, फिर जब ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे से नीचे की तरफ एक्सेल करते हुए आएंगे। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आएंगे। और जो स्ट्रेच है वो फील करिए। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसा ढीला डाला होके, है ना। दूसरा होता है जो बैकबोन है जिससे पूरी एनर्जी बॉडी में फ्लो होती है, उसको स्ट्रेच करना है। यही हमारे साधना रहता है। जब हम साधते हैं तो अपने जो ऊर्जा के चैनल्स रहते हैं उनको हम अच्छी तरीके से इंगेज करते हैं। बाकी तो क्या, आप सोफे पे बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी ऐसी है, आड़े तिरछे कैसे भी बैठ जाते हैं, बट अभी एक्सरसाइजिंग के टाइम पे फुल अवेयरनेस के साथ में हमको ये करना है एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे बर्ड फ्लू। हाथों को रखें, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। बर्ड अभी तेजी से उड़ रहा है एंड रिलैक्स।
अब अगला जो हम करने वाले हैं, जो हमारा विंड पाइप टॉन्सिल, इस एरिया को थोड़ा हम ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो अवेयरनेस के साथ यस का मूवमेंट होगा। ब्रीथ आउट करेंगे तो चिन टू चेस्ट, जालंधर बंद, और ब्रीथ इन करेंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे जितना पीछे जा सकते हैं, मगर नेक को स्ट्रेन नहीं करेंगे, विदाउट स्ट्रेनिंग द नेक। और पूरी अवेयरनेस अपने कंठ की तरफ रहेगी। कंठ में से जब हवा जो रहती है आपकी प्राणवायु वो क्रॉस होती है तो कैसा सेंसेशन फील होता है, उस सेंसेशन को फील करना है। अब नो, नो वाला मूवमेंट, इसमें ब्रीथ आउट करते हुए साइड में देखेंगे, ब्रीथ इन करते हुए सेंटर में आएंगे। अब नेक रोटेशन करेंगे, तो आगे की तरफ से जाएंगे ब्रीथ इन करते हुए, फिर पीछे से आगे जब मुंडी होगी तो फिर ब्रीथ आउट, इन आउट। ये एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करता है, और हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, जो भी हमारे अंदर बाकी एंजाइम सीक्रेट होते हैं मुंह के अंदर, उन सारे एंजाइम्स, स्पेशली जो कान में हमारे बैलेंसिंग का जो लिक्विड रहता है, उसको बहुत अच्छा ये मिलता है सेंसेशन। रिवर्स, एंड रिलैक्स। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर प्लीज खड़े हो जाएं, अपनी जगह बना लें, और थोड़ा सा फुल बॉडी मूवमेंट करेंगे हम 3 to 4 मिनट्स का। मैं म्यूजिक लगा देता हूँ सभी के लिए, और बहुत धीरे धीरे करेंगे। पूरे मूवमेंट के प्रति अवेयर होकर इसको एंजॉय करके करना है, और बॉडी को अच्छा स्ट्रेच देना है। अगर आवाज कम आ रही हो, ऐसा कुछ हो, तो प्लीज मुझे फीडबैक दें, तो मैं वो ठीक कर दूंगा। तो आई गेस आवाज ठीक है, म्यूजिक मैंने चला दिया है।
मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। ये म्यूजिक हमारे इमोशंस को रिलीज करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके बाद मैं 1 मिनट मेरा फैन ऑन करता। इसके बाद हमको जो ध्यान प्राणायाम में अंदर जाने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो फिर अब हम शुरू करते हैं अपने भ्रमरी से। तो भ्रमरी के लिए अपना जो ईयर फ्लैप है इसमें आप अपनी उंगली रखेंगे, का उच्चारण करते हुए इस तरह से पंपिंग एक्शन करेंगे। तो हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे सन्मुखी मुद्रा। तो इसमें हम अपने सारे सेंसेस जो हैं, पांचों सेंसेस, उनको ब्लॉक करेंगे, कान को बंद करेंगे। इस बार पंपिंग नहीं करेंगे, मुठे से आप थोड़ा वॉइस इंक्रीज करो गुड्डू, वॉइस। हाँ हाँ, मैं आगे आ जाता हूँ। अभी ठीक है, 1 ही मिनट मैं एयरपॉड लगा लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। जी अभी ठीक है। हाँ, परफेक्ट, ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो अब हम लोग सन्मुखी मुद्रा करते हैं सभी लोग। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। अब हम लोग इसके बाद अपना अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग कर लेंगे। तो ऐसे चिन्ह मुद्रा लगाएं सब लोग, और एक घुटने पे रख लें अपना इस तरह से, और दूसरे में अपनी एक नाक को छेद, जो नोशिका है उससे सांस लेंगे, अपोजिट से छोड़ेंगे, अपोजिट से लेके इससे। ये उंगली अपने माथे के सेंटर पे रेस्ट करते हैं, और इस तरह से हम अपनी उंगलियों से अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं, नाड़ी शोधन। बिल्कुल हल्के हल्के, आहिस्ते आहिस्ते हमको सांस लेना और छोड़ना है, बहुत जेंटल, सटल, धीमे धीमे।
और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आए। अब हम बेली ब्रीदिंग करेंगे। बेली ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले एक हाथ हृदय पे रखेंगे, हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे और दूसरा हाथ नाभि पे रखेंगे। और इसी के साथ ही जब हम सांस लेते हैं तो देयर विल बी अ फॉल एंड राइज इन बेली। तो अपने बेली आगे जाते हुए और पीछे जाते हुए महसूस करेंगे, धड़कन को सुनेंगे और 5 to 10 टाइम्स लंबी गहरी श्वासों के साथ बेली ब्रीदिंग करेंगे। अब अपना जो नेवल वाला हाथ है उसको भी हृदय रख लें और अब हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। तो हर ब्रेथ के साथ हमारा चेस्ट फूलेगा अप एंड डाउन। तो ये पहले हमारे बेली ब्रीदिंग में लोअर लंग्स के जो पोर्शन था वो यूज हो रहा था, अपर पोर्शन को ऑक्सीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। अब इसके बाद धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे और हम कंठ से ब्रीथ करेंगे, हनुमान ब्रेथ, बेसिकली ओशन ब्रेथ। पहले मुंह को फुलाएं और मुंह को थोड़ा पंच करें, जैसे पंचर करते हैं, पूरी तरह फुला के। इससे आपके फेस के मसल्स को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी। इससे झुर्रियां भी नहीं आती। जो ये एक्सरसाइज है ये हमारी झुर्रियों को हटाने में हेल्प करता है क्योंकि स्किन को एक्सटेंड करता है। अब इसके बाद ऐसे हो, कुल्ला करिए ऐसे हो, जैसे पानी आपके मुंह में है। ये हमारे सलाइवास के चैनल्स एक्टिवेट करता है मुंह के अंदर। अब नेक्स्ट मुंह को फुला के रखेंगे, मगर ब्रेथ जो है वो नाक से लेंगे और कंठ में उसका सेंसेशन फील करेंगे। तो मुंह फूला हुआ रहेगा मगर ब्रीदिंग नोज के थ्रू होगी और उससे जो ठंडक रहती है वो कंठ में महसूस करेंगे। जैसे पेपरमेंट खाते हैं तो एक ठंडक का एहसास होता है।
कंटिन्यू। धीरे धीरे अपने सांस को महसूस करें जो होता है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल ब्रेथ है, ब्रेथ कहते हैं। ये पूरे बॉडी में जो संचालन होता है ऑक्सीजन का, पूरे चैनल्स को एक्टिवेट करता है। एंड रिलैक्स। अब इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अब अगली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा इमेजिन करें कि बहुत सारे कैंडल्स हैं, तो हम उनको फूकेंगे। इस तरह से सर्कुलर मोशन में कैंडल्स को फूकिए। इससे लंग्स के सारे जो लोब्स हैं उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। लोब्स यानी जो छोटे-छोटे बलून्स होते हैं लंग्स में, ऐसे करोड़ों बलून होते हैं छोटे-छोटे, उसको एक्सरसाइज मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एंड रिलैक्स। अब हम अगला जो ब्रेथ करेंगे उसको हम बोलते हैं पेयर स्लिप। ये डी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है। नाक से सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने होठों से छोड़ेंगे। जितनी लंबी गहरी सांस हो उतनी लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय आखिरी जो अपना कण रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का लंग से, वो धीरे धीरे बाहर करेंगे बिना किसी प्रेशर के, बिल्कुल एफर्टलेसली करेंगे। जितने अच्छे से हम ये कर पाएंगे उतना अच्छा क्लींजिंग प्रोसेस होगा। इस प्राणायाम से हमको उतना फायदा मिलेगा। मम्मी आप भी करिए। सांस लीजिए नाक से और मुंह से छोड़िए। हाँ, धीरे धीरे सांस लेके धीरे धीरे छोड़िए। एंड रिलैक्स। अब अगला जो प्राणायाम हम करेंगे ये शीतली है। ये शीतलता प्रदान करता है। तो इसके लिए टेक्निक है, दांतों को लाइटली चिपकाएंगे, मुंह के थ्रू सांस लेंगे जो दांतों से छनते हुए मुंह में जाएगी और नाक से ब्रीद आउट करेंगे। ये बॉडी हीट, बॉडी के पित्ता को बैलेंस करने में बहुत अच्छा है प्राणायाम। एंड रिलैक्स। अब हम शीतकारी करेंगे। तो टेक्निक यही रहेगी, माउथ ब्रीदिंग, मगर टंग को रोल करेंगे और स्ट्रॉ से, जैसे हम कोका कोला या नींबू पानी पीते हैं, ऐसे हवा को पिएंगे, ऑक्सीजन, और नाक से छोड़ेंगे धीरे धीरे। अब हम अपना अगला प्राणायाम करेंगे। उसके पहले हमको इसको लेना है, पंप करना है।
और फिर जब सांस रोक नहीं पाए तो ऐसे आवाज करके रिलैक्स होना, मगर जब सांस को लेना है एक साथ, और ये करते समय सांस लेना नहीं है, सांस रुकी हुई होना चाहिए लंग्स में इस मोशन के दौरान। और फिर जब सांस पूरी लंग्स जो है वो डिमांड करें अब नहीं, अब और नहीं हो सकता, तब हाँ हाँ, तो पूरा जो स्ट्रेस पूरे बॉडी का हा का जो उच्चारण, जो वाइब्रेशन है उससे बाहर जाता है। हाँ हाँ, एंड रिलैक्स। फील करें, आपको अगर रिलैक्सेशन लग रहा होगा, यू कैन लिटरली फील जो एनर्जी पूरी बॉडी में मूव हुई कंधे में, यू कैन फील द सेंसेशन। तो इसी के साथ अब हम इस सेंसेशन के साथ अपने अंदर जाएंगे, स्क्वायर ब्रेथ करेंगे और आसपास जो भी साउंड्स ध्वनिज हैं उनको सुनेंगे। थोड़ा सा मेडिटेटिव रहेगा ये। तो 4 बार सांस लेना है, 1 2 3 4, फिर स्टे करना है 1 2 3 4, फिर ब्रीद आउट करना है 1 2 3 4, और फिर रुकना है 1 2 3 4, फिर इनहेल करना है। तो इस तरीके से 4-4 काउंट में हमको स्क्वायर ब्रीदिंग करना है। तो आंख बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, आउट 2 3 4, hold 2 3 4, in 2 3 4, and continue। धीरे धीरे सांसों को आते और जाते महसूस करें। मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हों उनको सजगता से देखें। जैसे हम रास्ते में चलते हुए लोगों को देखते हैं, इसी तरह से मस्तिष्क में विचारों को आते और जाते हुए देखें। जो भी ध्वनि सुनाई दे रही हो उसे पूरी सजगता से, पूरे अलर्टनेस से सुने। वह हवा की ध्वनि होगी, चिड़िया की, ट्रैफिक की, या आपके घड़ी के टिक टॉक की आवाज। बहुत बार हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, तो आसपास जो भी ध्वनियां रहती हैं हम उनसे महसूस नहीं कर पाते, खुशबू को सूंघ नहीं पाते। मगर जब हमारा मन शांत होता है तब हम सारी ध्वनियों को, सारी आवाज़ों को, सारी खुशबुओं को महसूस कर पाते हैं, सजग हो पाते हैं। आज के समय में हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम अपनी साँसों को आते और जाते एफर्टलेसली महसूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन इस वातावरण से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको साँसों लेने में कठिनाई हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, फिर भी बहुत कष्ट में हैं। इसलिए हमें भगवान ने जो साँस, जो लंग्स, जो ऑक्सीजन, जो आयु प्रदान की है, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। हर एक साँस के लिए थैंकफुल रहें और सजगता से उससे लें, अवेयरनेस के साथ, बोध के साथ। और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको ऑक्सीजन लेने में कठिनाई है, वे सभी जल्दी ठीक हो जाएँ। हमारा बड़ा-सा एक ग्रुप है, हमारा समूह है, और सामूहिक प्रार्थना का बहुत अच्छा असर होता है, बहुत जल्द असर होता है। जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी रिश्तेदार हैं,
जो भी देशवासी हैं, जिनको भी सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, उन सभी को स्वतः एफर्टलेस जल्दी से जल्दी वो सांस ले पाए, ऐसी भावना के साथ धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे बलून ब्लो करने की। तो जिन लोगों के पास बलून नहीं है, वो लोग अपना मुंह से काल्पनिक बलून को फ्लो करें, और जिन लोगों के पास बलून है वो अपना बलून फुलाएं 3 से 5 बार, और धीरे 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 बलून आपको फुलाना है। लंग्स में प्रेशर बनाए बिना ज्यादा धीरे धीरे करेंगे। जैसे जिम में हम लोग जब वजन उठाते हैं, तो वजन उठाने से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। इसी तरह से बलून ब्लोइंग करने से हमारे जो लंग्स के मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं। अब हम विश्राम के लिए प्रॉन पोस्चर करेंगे। प्रॉनिंग वो है जिसमें कि हमारे लंग्स जो रहते हैं वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नेचुरल वेंटिलेशन करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इस तरह से आपको पेट के बल लेटना है, ताकि आपके पीछे जो लंग्स के लोब्स हैं वो फ्री हो जाते हैं ऑक्सीजन पकड़ने। फिर इस तरह से दोनों हाथों को एक छोटा सा पिलो बनाना है, और पैर को फोल्ड करके रिलैक्स होना है। रिलैक्स होते टाइम आप अपना जो नाभि है उसका कनेक्शन पृथ्वी से महसूस करेंगे, और मैं कुछ वैदिक चैंट्स बोल रहा हूँ, वो वैदिक वाइब्रेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समग्रव निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीममामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे आप लोग विश्राम की मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, आपने अपने हेल्थ के लिए, अपनी वेलनेस के लिए इतना टाइम लगाया, स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खुद के लिए तालियां। अपने आप को शाबाशी दें और कल फिर हमारी मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे। जो भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों तक भी, उनको भी शामिल करें, इनवाइट करें, तो सबके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे, स्पेशली अभी 2-3 वीक अच्छा है ये जो टाइम है, इसमें एक्सरसाइजेस करना। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।